जय श्री राम कृष्ण हरि। दोस्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथ में शक्ति होगी, वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुलशील आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक युवती की पारस्परिक रुचि से ही संबंध हो जाएगा। व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा, वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रतिकौशल ही रहेगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। वस्त्र, दंडकमंडलों आदि से ही ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा, उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो बोल चाल में जितना चालाक होगा, उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। दोषी होने की एक ही पहचान रहेगी, गरीब होना। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की, संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा अपना पेट भर लेना। जो जितनी ढिठाई से बात कर सकेगा, उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों में जो ताकतवर होगा, वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जा सकेगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे। उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज गुठली आदि खा खाकर अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, तो कभी पाला पड़ेगा। कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परमायु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। परीक्षित, कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेदमार्ग नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। मनुष्य चोरी, झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्ण के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गाय बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जिनसे वैवाहिक संबंध है, उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। फसलों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश वृक्ष शमी के समान छोटे और कंटीले ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी, परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेदध्वनि से रहित होने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह बन जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चराचर जगत के सच्चे शिक्षक सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं।
उन दिनों शंभल ग्राम में विष्णुयश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर अधर्मियों का विनाश करेंगे। उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले करोड़ों अधर्मियों का संहार करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब अधर्मियों का संहार हो चुकेगा, तब पृथ्वी की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा। उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्टपुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन नोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्वगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सत्ययुग का प्रारंभ होता है।